हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ऑडिटर पर। तो जैसा सभी के मन में एक डर बैठ गया था कि इस बार जो वेंडर है चेंज होने वाला है और एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है। तो मैं बता दूं, ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीसीएस जो है वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी इस बार भी। पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे होंगे कि टीसीएस लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट कराते जा रही है, चाहे वो रेलवेज़ हो चाहे वो एसएससी हो। और इस बार भी टीसीएस ही एसएससी की एग्ज़ामिनेशन कराएगी। ये कन्फर्मेशन अब हो चुकी है कि टीसीएस जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और एग्ज़ाम पेपर का जो अभी तक डाउट है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, इस बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे डिटेल से। और जिन लोगों के दिमाग में इस चीज़ का डर बैठ गया था कि नया विंडर आएगा, नए क्वेश्चन सब नए तरीके से पूछे जाएंगे, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पूरी तरह से पीवाईक्यूज़ पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस का जो पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं हम लोग 5-6 सालों से, वो देख रहे होंगे कि हर साल जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। चाहे आप इंग्लिश के उठा लीजिए, चाहे मैथ के उठा लीजिए, चाहे रीजनिंग हो या फिर जीके के हो, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार भी क्या ऐसा होगा या नहीं, तो मैं बताऊं, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। हाँ, चलो मान लेते हैं कि इस बार जेई का एग्ज़ाम में काफ़ी टफ पेपर आया था। जो एनटीए नीट का पेपर बनाई थी वो भी काफ़ी टफ पेपर था, और बाकी अदर एग्जामिनेशन यूपीएससी वगैरह के पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो क्या इस बार एसएससी भी अपना पेपर का लेवल जो है वो हाई करेगी? तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो यार, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप 2-3 सालों के पैटर्न को देख लीजिए। जब से 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है, तब से जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। हाँ, 2023 का जो पेपर था उसमें मैथ का सेक्शन काफ़ी अच्छा पूछ दिया था, बाकी अदर सब्जेक्ट को आसान कर दिया था। ऐसा इस साल भी कुछ, जैसे कंप्यूटर के सेक्शन को देखा गया काफ़ी टफ पूछा गया है, और बाकी अदर सेक्शंस में काफ़ी ईजी कर दिया है पेपर को, जिसकी वजह से आप कट ऑफ इस साल की देख ही पा रहे होंगे कितनी हाई गई थी। तो बात करेंगे कि अब आगे क्या। तो भाई, अगर पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो पेपर का लेवल हाई हो जाएगा, सबके लिए होगा। अब इसमें आपकी मेहनत डिपेंड करेगी कि आपने कितनी कोशिश की है, कितनी मेहनत की है, कितने अच्छे से अपनी तैयारी को किया है। और कुछ स्टूडेंट्स इस बात से डर गए हैं कि यूट्यूब पे जो टीचर बता रहे हैं या फिर जो भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि इस बार पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो यार देखो, कोई अंतर्यामी यहाँ पर बैठा नहीं है जो आपको पूरा पेपर बता दे कि इस साल ऐसा पेपर आएगा या फिर ये क्वेश्चंस आएंगे। बट एक चीज़ हमेशा कॉमन होते आई है, और आगे भी कॉमन ये होगी कि 75 to 80% जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही होंगे। हाँ, 1-2-3-4 क्वेश्चन अगर नए देखने को मिल गए, तो उसमें क्या आपको थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगाया, सोचना पड़ेगा, बाकी वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन से आपका ना रैंक रुकने वाला है, ना ही आपकी मेरिट रुकने वाली है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन टफ आएंगे तो केवल आपके लिए टफ नहीं आएंगे। और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो नॉर्मलाइजेशन आप देखते ही हैं कि अगर आपकी सिर्फ टफ भी आ गई तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस बात से आप डरना बंद करो कि पेपर मेरा एग्ज़ाम टफ आएगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, हम क्या करेंगे। जो नए बच्चे हैं उन लोगों के मन में काफ़ी डर बैठ गया है। तो यार एक चीज़ देखो, अगर आप नए हो या फिर रिपीटर्स या पुराने जो भी बच्चे होते हैं, जब एग्ज़ाम पास आता है ना, तो डर सभी को लगता है, और ये डर लाजमी है, क्योंकि डर, जब आप सीरियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तभी आपको उस चीज़ के लिए डर लगता है। बाकी अगर आपको कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं, जब ऐसे ही फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने चले गए, तो उनके मन में ना खोने का डर है ना पाने का डर है, तो उनके लिए डर कुछ नहीं है। बाकी आप सीरियस हो तो आपको डर लगेगा, और एग्ज़ाम जब तक निकल ना जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक आपके मन में किसी न किसी बात का डर बना रहेगा। तो एक बच्चे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि या क्या न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमें कैट के क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्या सी सैट के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, या फिर अदर एग्जामिनेशंस के जो पेपर है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली है पीवाईक्यूज़ की, जितने 2019 से लेके अब तक पेपर आए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं, तो आप अदर एग्ज़ाम के साइड जा सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लेवल के डर से आप अदर एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख अभी कोई नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं और आप उन सब पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि पीवाईक्यू यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस एसएससी के फील्ड में हो चुका है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पीवाईक्यूज़ हैं, आप 70-85% देख लीजिएगा कि वही क्वेश्चंस आएंगे, और 1-2 क्वेश्चंस नए या फिर कैलकुलेटिव मिल जाएंगे। बाकी कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है इस बार भी। ठीक है। और जो अब क्या चेंज करेंगे यार, जीके थोड़ी चेंज होता है, या फिर वो कैब वगैरह कुछ नए पूछ देंगे तो वो सबके लिए नए पूछ देंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। और आप इस बात से डर के अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो यार पहले आप अपना जो पीवाईक्यूज बेस है उसको सॉल्व कर लीजिए। जो पिनाकल की बुक है या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसको आपने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक, और आप लग गए अदर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, सी सैट, क्या एनडीए, किसी अदर एग्जामिनेशन के पेपर को सॉल्व करने लगे।
तभी से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। पहले यार अपना कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ जितने हैं 2019 2018 से लेके अभी तक उस सबको सॉल्व करिए। इतने सारे क्वेश्चंस है यार, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लगा लेंगे एक बार तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो आप लोग भी अब इन सब सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज़ को ही प्रैक्टिस करिए बस, और अदर कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टीचर्स आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ करिए, अदर अपने मन से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात 2025 के वैकेंसीज़ की, तो एज़ पर द आरटीआई रिप्लाई अभी तक जो वैकेंसीज़ टोटल रिपोर्ट हुई हैं वो 13,428 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 4600 और 4200 मिला के जो वैकेंसीज़ हो रही हैं वो अप्रॉक्स 10,000 के आसपास हो रही है, जो कि अभी तक जब तक एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है 2017-18 से मैं देख रहा हूँ तब से इस बार 4600 और 4200 की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो अगर आप 4200 या 4600 ग्रेड पे होम पोस्टिंग पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। और ये वैकेंसीज़ लगभग अभी तो इतनी आरटीआई रिप्लाई के द्वारा कंफर्म हुई है, अभी ये अप्रॉक्स 15,000 के आसपास आप मान के चलिए कि इतनी वैकेंसीज़ आएगी, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इतनी वैकेंसीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे। बाकी अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए होगा या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा। मैं ज़रूर आप कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।